तो कैसे हो दोस्तों। आज हम रिव्यू करेंगे JL50 इस इंडियन साइंस फिक्शन वेब सीरीज को। इसका डायरेक्शन किया है शैलेंद्र व्यास ने। इसकी स्टार कास्ट है अभय देओल, पंकज कपूर, राजेश शर्मा, पीयूष मिश्रा और रितिका आनंद। अब बात करते हैं दोस्तों स्टोरी के बारे में। वेब सीरीज की कहानी सेट है वेस्ट बंगाल में, जहाँ के किसी रिमोट एरिया में एक प्लेन क्रैश हो जाता है जिसका इन्वेस्टिगेशन करना होता है सीबीआई ऑफिसर शंतनु और गौरंगो को। उन्हें इन्वेस्टिगेशन में पता चलता है कि इस फ्लाइट ने 35 साल पहले टेक ऑफ किया था और वो अभी जाकर क्रैश हुई है। पर इस बात पर शंतनु को भरोसा नहीं होता है, इसलिए वो बहुत बारीकी से इस केस की छानबीन करता है। उस प्लेन में बैठे हुए सब पैसेंजर्स मारे गए हैं सिवाय प्लेन के पायलट और विश्वजीत मित्रा नाम के आदमी के। फिर शंतनु इन्वेस्टिगेशन करते करते प्रोफेसर सुब्रतो दास तक पहुंचता है, जिन्होंने 35 साल पहले इस प्लेन का टिकट तो निकाला था पर वो इस प्लेन में बैठे नहीं थे। आखिर टिकट निकालने के बावजूद सुब्रतो दास उस प्लेन में क्यों नहीं बैठे थे और आगे प्लेन क्रैश में बचे हुए विश्वजीत मित्रा और वो पायलट इस हादसे के बारे में शंतनु को क्या बताते हैं और आखिर ये प्लेन पिछले 35 सालों से गायब था कहाँ पे। इन सब सवालों के जवाब आपको वेब सीरीज देखने पर मिल जाएंगे। दोस्तों इस वेब सीरीज के टोटल 4 एपिसोड्स है। फर्स्ट है द क्रैश, सेकेंड है द कंस्पिरेसी, थर्ड है द अनफोल्डिंग और फोर्थ है द अदर प्लान। और हर एक एपिसोड 30 से 35 मिनट का है। इस वेब सीरीज के नंबर ऑफ एपिसोड्स और उनके लेंथ से मैं खुश हूँ। यहाँ पर बेवजह के एपिसोड्स नहीं बढ़ाए गए हैं और कम से कम टाइमिंग में ज्यादा कहानी बताने की कोशिश की गई है। बात करें कहानी के बारे में तो इस वेब सीरीज के राइटर है शैलेंद्र व्यास, जिन्होंने इस वेब सीरीज का डायरेक्शन भी किया है और हमें इस शो में टाइम ट्रेवल देखने को मिलने वाला है। ओवरऑल ये शो ही टाइम ट्रेवल पर बेस्ड है, पर कहानी को बहुत ज्यादा रियलिस्टिक रखा गया है, ना कि हॉलीवुड फिल्मों की तरह बहुत सारा CGI और VFX यूज किया गया है। और इस वेब सीरीज के टाइम ट्रेवल की कहानी को इंडियन माइथोलॉजी और इंडियन हिस्ट्री से जोड़ा गया है, जो मुझे काफी पसंद आया है। बल्कि इस वेब सीरीज की प्रोड्यूसर रितिका आनंद, जिन्होंने इस वेब सीरीज में JL50 की पायलट की भूमिका भी निभाई है, उन्होंने ऐसा कहा था कि वो बहुत ही देसी और एक साइंस फिक्शन जॉनर इंडियन कल्चर और एक नए इंडियन स्टाइल में क्रिएट करना चाहती है, ना कि हॉलीवुड जो साइंस फिक्शन फिल्में बनाता है या उनका जो एक स्टाइल है साइंस फिक्शन फिल्में बनाने का, उनको हम कॉपी करके कुछ बनाएं। और ये बात मुझे मेकर्स की बहुत अच्छी लगी है। आखिर हॉलीवुड का भी अपना एक कल्चर है और वो भी सदियों से साइंस फिक्शन फिल्में बनाता आ रहा है, इसलिए हमें भी हमारे इंडियन कल्चर और इंडियन हिस्ट्री में से कुछ ऐसी ही कहानियां क्रिएट करनी चाहिए जो इस वेब सीरीज ने की है। ये हो गई मेन स्टोरी लाइन की बात, लेकिन कहानी में जो सब प्लॉट्स है उसके ऊपर और काम करना चाहिए था और थोड़ा सस्पेंस और थ्रिल कहानी में क्रिएट करना चाहिए था, जिससे इस शो को देखते वक्त और मजा आता। और मुझे ऐसा लगता है कि शो का बजट अगर अच्छा होता तो जितना भी CGI और VFX का काम है और वो अच्छी तरीके से हो पाता और वो कहानी में और जान डालता। लेकिन ऐसा नहीं है कि जितने भी CGI और VFX शॉट है वो सब खराब है, बस उसको और बेटर कर सकते थे। और वेब सीरीज में जो बंगाली म्यूजिक दिखाया गया है वो बहुत ही सुरमधुर और सुरीला है, जो कहानी के साथ बिल्कुल मेल खाता है। बात करें डायरेक्शन के बारे में तो वो मुझे यहाँ पर एवरेज लगा है, क्योंकि जो क्यूरोसिटी और उत्सुकता एक टाइम ट्रेवल के कहानी में होनी चाहिए वो कहीं ना कहीं कमजोर डायरेक्शन की वजह से यहाँ पर नहीं बन पाई है। बात करें एक्टर्स के परफॉर्मेंस की तो अभय देओल ने इतने सालों से कई फिल्में और कई वेब सीरीज में अपनी एक्टिंग स्किल्स हमें दिखाई है और वो कितने बेहतरीन एक्टर है वो हमें पता भी है, पर इस शो में वो हमें इम्प्रेस नहीं कर पाते हैं। उनकी एक्टिंग बहुत ही खराब है ऐसा मैं यहाँ पर नहीं कह रहा हूँ, बस वो हमेशा जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस देते हैं वो इस बार नहीं दे पाए हैं। पंकज कपूर की एक्टिंग मुझे यहाँ पर ज्यादा अच्छी लगी है। सुब्रतो दास की भूमिका उन्होंने बहुत ही बढ़िया तरीके से निभाई है और शो में कहीं पर भी हम पंकज कपूर को देख रहे ऐसा नहीं लगता है, बल्कि प्रोफेसर सुब्रतो दास को ही देख रहे ऐसा लगता है। पीयूष मिश्रा जी ने बहुत लाउड एक्टिंग की है शो में, हालांकि उनका कैरेक्टर भी वैसा ही है। उन्होंने भी विश्वजीत चंद्र मित्रा का कैरेक्टर बहुत ही अच्छे से निभाया है। राजेश शर्मा और बाकी सपोर्टिंग कास्ट ने भी अपने अपने रोल बहुत ही अच्छे से निभाए हैं। आखिर में इस वेब सीरीज के बारे में इतना ही कहूंगा दोस्तों कि यहाँ पर जो भी मैंने शो के बारे में नेगेटिव पॉइंट्स बताए हैं उससे आप ये जज मत कर लेना कि शो बहुत ही बोरिंग या टाइम वेस्ट करने वाला होगा। उल्टा मैं आपको हाईली रिकमेंड करता हूँ कि ये शो आप जरूर देखिए, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स तो अवार्ड विनिंग फिल्म में भी होते हैं। मैं तो यहाँ पर मेकर्स की दाद दूंगा कि इतने कम बजट में उन्होंने साइंस फिक्शन और टाइम ट्रैवल जैसे सब्जेक्ट के ऊपर शो बनाने का सोचा, जिसमें वो काफी हद तक सफल भी हुए हैं। तो ये था मेरा रिव्यू गाइस वेब सीरीज JL50 के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। आगे मैं कौन से शोज और मूवीज के ऊपर रिव्यूज बनाऊं वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, और मेरे काम और चैनल को सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो।